मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आइए आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वे आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसने जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम सब इस वचन से परिचित हैं। यह दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु चेलों को शर्म के बिना कैसे अपने दोस्त के लिए दूसरे एक दोस्त से विनती कर रहा है, वो सिखा रहे हैं प्रभु। जब प्रभु एक जगह में प्रार्थना कर रहे थे, तब एक चेले ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाएं। और प्रभु ने उन्हें एक प्रार्थना सिखाया और वो प्रार्थना का एक नमूना था जिससे हम सब परिचित हैं। और प्रभु यीशु भी साफ याद दिलाते हैं इस दृष्टांत के द्वारा कि प्रार्थना एक ही बात को रटते रहना या उसको रिवाज के तौर पर करने से स्वर्गीय परमेश्वर नहीं सुनेगा। हमारी प्रार्थनाएं लज्जा के बिना दिल की गहराई से होनी चाहिए। उसका मतलब जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक प्रार्थना करना है। लेकिन इस दृष्टांत को समझते वक्त सही तरीके से समझना, नहीं तो हम ये प्रार्थना को, ये दृष्टांत को लेकर हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के सामने मांगने लगेंगे। प्रभु यीशु ने बार बार अपने शिक्षाओं के द्वारा चेलों को सिखाया है कि हमें अपने जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें प्रेम करता है और हमारे लिए चिंता करता है। यह दृष्टांत हम जिस तरह सोचते हैं उससे बहुत भिन्न है। इधर हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास अपने दूसरे दोस्त की आवश्यकता को लेकर जा रहा। वो अपने लिए कोई बात मांगने नहीं जा रहा है। उसका एक मित्र जो आधी रात को सफर के दौरान थका हुआ पहुंचा है, उसकी आवश्यकता लेकर है। और इस भाई के पास, इस व्यक्ति के पास अपने दोस्त के सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, तो चाहिए तो सुबह तक वो रोटी के लिए इंतजार कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार उस रात के, आधी रात के समय में अपने दोस्त की आवश्यकता को देखकर वो अपने दूसरे मित्र के पास गया है जो उसे खाना दे सकता है। इस व्यक्ति को अपने दोस्त की चिंता है, भूख की चिंता है। वो अपने लिए कोई आवश्यकता मांगने नहीं गया और वो सही व्यक्ति के पास जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कौन उसको रोटी रात के समय दे सकता है। इसी प्रकार हम भी परमेश्वर के चरणों में अपने दोस्तों के, अपने परिचितों के विषयों को लेकर प्रभु के सामने आए, जो जीवन की यात्रा में थके मांदे हैं। हमारे पास उनके लिए देने के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम उनको नजरअंदाज करेंगे तो देर हो जाएगी और वो अपने भूख में मर जाएंगे। अब ये भूखे प्यासे आत्माओं का विषय लेकर आइए हम अपने स्वर्गीय पिता के सामने जाएं, जो भूखे लोगों को तृप्त कर सकता है। और इधर प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि आवश्यकता मध्य रात्रि में हुई। उसका मतलब हमारा प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि दयालु पिता है। और अगली बात, ये व्यक्ति सच्चा है। वो असलियत को अपने दोस्त के सामने बता रहा है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। सो जब हम प्रभु के पास आते हैं, आइए हम सच्चे मन से असलियत को प्रभु के सामने रखें। हम प्रभु से कुछ ना छुपाए, क्योंकि सर्वज्ञानी सब कुछ जानता है। एक बच्चे की तरह विश्वास के साथ हम प्रभु के सामने आए और जब तक जवाब नहीं मिलता प्रभु के सामने प्रार्थना करें। इधर जो प्रार्थना का जवाब दोस्त होने के एक नाते में नहीं मिला है,
परंतु लज्जा के बिना बार बार मांगने के कारण वो जवाब मिला है। अगर एक संसारिक आदमी अपने मित्र की ऐसे बार बार प्रार्थना के द्वारा कारण जरूरत पूरा करेगा, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे सच्ची प्रार्थना का जवाब नहीं देगा? हम दूसरों को जरा देखें, उनके दर्द को समझें और उनकी आवश्यकता को समझें। संसार के धन दौलत से भी कीमती है दूसरों को हमने जो मदद करना है। हम अपने स्वर्गीय पिता के मन को जरा समझें और उसकी उपस्थिति में भूखे प्यासे लोगों की आवश्यकताओं को लेकर आए। अपने बारे में चिंता ना करें। प्रभु जो हमारे दिल के हृदय की इच्छाओं को जानता है, अवश्य प्रार्थना का जवाब देगा अपने धन के अनुसार। भूखे प्यासे लोग इन दिनों में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा तृप्त हो सकें, उसके लिए प्रभु हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद किया। प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें जो विषय सिखाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं बाप। कई बार हम अपने बारे में चिंताओं में डूबे रहते हैं, जब हमारे दोस्त मित्र परिचित लोग सच्चाई से दूर जीवन यात्रा में थके मांदे हैं, इन दिनों में उनके लिए उनका विषय लेकर तेरे चरणों में आने के लिए हमें एक एक को मदद कर, हमें प्रार्थना करना सिखाएं प्रभु, ताकि प्रभु हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली हो सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है प्यारे अजीजों। हमारे कितने अजीज अभी भी भूखे प्यासे तड़पते हैं, उन तक ये वचन पहुंचने के लिए हम प्रभु के चरणों में बैठे, उनके लिए आंसू बहाएं ताकि वो भी तसल्ली पा सकें। प्रभु हम सबको आशीष दें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, मारा ना था।